आप याद रखिए, आपकी मसीहत और जिस सिद्धांतों को आप सीख रहे हैं, इन सिद्धांतों का सही इस्तेमाल दुनिया में है। जब आप दुनिया से भिड़ेंगे उस समय आपकी दीनता, आपका स्वभाव, ये सारी बातें जो हम अध्ययन कर रहे हैं हम उसे जानेंगे। बाइबल कहती है कि परमेश्वर घमंडियों का सामना करे। घमंड जो है वो विनाश को ले आता है। घमंड आपके अंदर स्वार्थ भी लाएगा, लालच भी लाएगा। आपके मुंह से घमंड की बातें निकलेंगी। नबूकदनेस्सर के समान आप कहेंगे ये सब मेरा है, आई एम द बेस्ट, आई एम हीरो। हो सकता है कि मन से आते समय आप उसे ना रोक पाए, लेकिन मुंह को, जीभ को आप रोक सकते। अगर आपने उसे मुंह से रोक लिया, आप विजयी हो जाएंगे। मेरे एक मित्र हैं जो पुलिस में है, वो ऐसा कहते हैं कि क्राइम सोचने की कोई सजा नहीं है। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं क्राइम करूंगा, मैं बैंक लूटूंगा, तो इसकी कोई सजा नहीं है। लेकिन अगर आपने लूट लिया तो इसकी सजा है, राइट? तो अगर मन में आ भी गया, हालांकि बाइबल ऐसा कहती है किसी ने मन में सोच भी लिया तो उसने कर ही लिया, लेकिन आप ऐसे भौतिक जगत में रहते हैं, किसी भी वक्त शैतान आपको प्रेरित कर सकता है घमंड, स्वार्थ, अपना कुछ वैभव दिखाने का। तो कम से कम उसे मुंह से निकलने से रोक लीजिए। सबसे महत्वपूर्ण प्रभु यीशु, जो हमारे विश्वास का सिरमौर है। अगर इस पृथ्वी पे उसे किसी ने जिया है तो वो यीशु मसीह। नम्र और दीन रहा, उसके मुंह से कोई छल की, कपट की बात नहीं निकली, अभिमान की बात नहीं निकली। स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी था। 33.5 साल तक इस पृथ्वी पर मनुष्य बनकर रहा। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। वो वचन इस संसार में मनुष्य बनकर रहा, लेकिन उसने घमंड नहीं प्रस्तुत किया। नम्र रहा, दीन रहा, सरल रहा। अगर आप सरल होंगे तो आप स्वतंत्र होंगे।